नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लखनऊ लॉयर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है CFO टू नेट प्रॉफिट के विषय में। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि आखिर CFO होता क्या है। यहाँ पर CFO का मतलब है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कैश फ्लो के 3 कंपोनेंट्स में पाया जाता है। जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट आपने देखा होगा उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पहला होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि ज़ीरोधा के द्वारा अब आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग दी जा रही है, जो कि आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन ज़ीरोधा के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हैं, जो कि इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, जहाँ पे आपको इक्विटी में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में या कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगेगी, और डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर से आप अदर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होता क्या है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी के द्वारा कितना कैश जनरेट कर रही है। इससे हमको पता चलता है कि कंपनी कैश जनरेट कर भी पा रही है या नहीं कैश जनरेट कर पा रही है। इन केस अगर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है, अच्छा कैश जनरेट कर रही है, और ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। इन केस अगर आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं परेशानी में है, कंपनी को कैश जनरेट करने में परेशानी हो रही है। तो ऐसी टाइप की कंपनियों को हमें अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम CFO टू नेट प्रॉफिट के बेसिस पे ही अवॉइड करें, हमें इसके अलावा और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं। अब CFO टू नेट प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। CFO टू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमको कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन एक्टिविटी से कैश आ रहा है, उसको डिवाइड कर देते हैं नेट प्रॉफिट से। अगर हमने कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट प्रॉफिट से डिवाइड किया है, अगर इसका आंसर 1 या 1 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी में अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा है एज़ कम्पेयर नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर यह 1 या 1 से कम आता है तो हमें कुछ और भी बातों का ध्यान रखना है। और मेरी बात करें तो मैं अगर लिवरेज दे के भी बात करूं तो मैं लास्ट 0.70 तक का ही कंसीडर करता हूं। अगर 0.70 से कम है CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो तो मैं इस तरह की कंपनियों को जनरली अवॉइड कर देता हूं। अब बात करते हैं आपको ये निकालना कैसे है। तो देखिए, इसके लिए हमें बार बार मैनुअली कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट प्रॉफिट से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये गूगल सर्च इंजन ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमें टाइप करना होगा स्क्रीनर, ठीक है। तो ये पहली वेबसाइट हमारी खुल के आ जाएगी, screener.in। वेबसाइट इस तरह से हमारी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, आप अपनी आईडी बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स का नाम टाइप करते हैं। जैसे हमने किसी स्टॉक्स को ले लिया, सपोज डेट ले लेते हूँ अदानी पावर। अब अदानी पावर का देखिए यहाँ पे CFO टू नेट प्रॉफिट हमारी आंखों के सामने आ गया, ठीक है। कोई और स्टॉक्स ले लेते हैं, एशियन पेंट ले लेते हैं। अब एशियन पेंट का देखिए 1.10 का CFO टू नेट प्रॉफिट है, यानी कि एशियन पेंट को बहुत ही अच्छा CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो है। कंपनी अच्छे से अपने कैश को मैनेज कर पा रही है, कंपनी बिजनेस एक्टिविटी के माध्यम से अपने कैश को अच्छे से जनरेट कर पा रही है। वहीं अगर अदानी पावर की बात करी जाए तो ये 0.70 से भी कम है। तो कहा जाए तो मैं इस कंपनी को अवॉइड लिस्ट में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, निकालना कैसे है, इसके लिए हमें यहाँ पे एडिट रेशियो में जाना होगा। एडिट रेशियो में जाने के बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा क्रिएट ए न्यू रेशियो। यहाँ पे देखिए मैंने रेशियो पहले से बना रखा है, इसी के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू रेशियो पे दोबारा से क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको नाम देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने पहले से बनाया था तो कुकीज़ से इसने उठा लिया है। मैं यहाँ पे फिर भी ये नाम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम लिखना है। शॉर्ट नेम लिखेंगे जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। न्यू CFO टू नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिट, नो यूनिट ही रखेंगे हम, किसी तरह का परसेंटेज नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला, यही हमारा सबसे मेन फार्मूला है। हमें यहाँ पे फार्मूला टाइप करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन हम सेम ईयर का और नेट प्रॉफिट हम सेम ईयर का ही यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में हमको लिखना होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने लास्ट ईयर का यूज़ किया था तो नेट प्रॉफिट भी हम यहाँ पे लास्ट ईयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अप्लीकेबल ऑन बैंक्स NBFCs रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ठीक है। CFO टू नेट प्रॉफिट का आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये बैंक्स, NBFC, रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों पे लागू नहीं होते हैं। इसका कारण ये होता है कि बैंक्स, NBFC के या रियल इस्टेट से जो कंपनी कारोबार करती हैं इन सेक्टर्स में, इनके पेमेंट जो होते हैं टाइमली नहीं होते हैं। पेमेंट आते ज़रूर हैं लेकिन लंबा समय लग जाता है, लॉन्ग रन लग जाता है। इस वजह से इनके पेमेंट आ सकते हैं। अब जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा LMRC, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट का काम करती है, तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट समय पे पूरा कर दिया लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट फंस गया या डिले पेमेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह की परेशानियां इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट कंपनियों को कभी कभी सामना करना पड़ जाता है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि CFO टू नेट प्रॉफिट हम लास्ट ईयर का यूज़ नहीं, मतलब जो लास्ट ईयर के अलावा सिर्फ लास्ट ईयर पे ही हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम लोग मिनिमम 3 इयर्स टू 5 इयर्स के बीच का देखेंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे शो प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रेशियो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है विद दिस नेम, तो हम थोड़ा सा नेम में चेंजेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने शेयर रेशियो पे कर दिया। और इसके बाद में यहाँ पे हम फिर से किसी भी स्टॉक से नाम टाइप करेंगे, जैसे हमने अदानी पावर टाइप किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए CFO टू नेट प्रॉफिट 0.68 का आ रहा था, यहाँ पे 0.68 का आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा CFO टू नेट प्रॉफिट सही से लागू है, ठीक है। अब इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पिछले 3 सालों का या 5 सालों का CFO टू नेट प्रॉफिट कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए आ जाते हैं सेम जगह पे और इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस लास्ट ईयर का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, हमें जिस भी कंपनी का करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनुअली वर्क करना होगा। इसके लिए हम लोगों को एक्सेल को लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे CFO टू नेट प्रॉफिट।
यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे टाइप करेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें सेम स्क्रीनर पे आ जाना है, जिस भी कंपनी का हमको लेना है देखना है। जैसे कि हम अदानी पावर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएंगे। अब पिछले 3 सालों का देखना है तो 3 ईयर्स हम यहाँ पे, या 4 to 5 ईयर्स हम इस तरह से कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब इसी तरह से हमको नेट प्रॉफिट 1 2 3 4 5 2024 से हमने 2020 तक लिया हुआ है 5 सालों का, तो हम नेट प्रॉफिट 2024 यहाँ से ये वाला और 2020 तक यहाँ तक इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे जैसे डिवाइड का फॉर्मूला बताया था, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा किसी साल इसने जो है माइनस में जनरेट किया, यानी कैश की प्रॉब्लम्स थी 2020 में। ठीक है, 21 में फिर बहुत अच्छा जनरेट किया, 22 में थोड़ा सा, 22 में भी बहुत अच्छा जनरेट किया, 23 में, 24 में कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जो कि हमें सेपो टू नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। अगर हम इसका एवरेज भी निकालना चाहें तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा है 1.32। ठीक है, तो 1.32 का अगर आप एवरेज निकल के आ रहा है एक्सेल में देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा सकता है अगर 5 ईयर्स की बात करें तो। ठीक है, हाँ, ये 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम होता है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है, हमें उस चीज़ को अवॉइड कर देना है। ठीक है, इस चीज़ का हमें दोनों ही कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेपो टू नेट प्रॉफिट 1 साल के लिए, 3 साल या 5 साल, सभी के लिए हमें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। 3 साल में भी देखिए 1.18 का हमारा आ रहा है। ठीक है, और 5 ईयर्स में देखिए 1.32 का आ रहा है, और 4 ईयर्स में अगर हम लेके चलते हैं तो 2.26 का आ रहा है। तो पिछले 4-5 सालों से या 3 सालों से कहें तो कंपनी अच्छा खासा सेफो टू नेट प्रॉफिट मेंटेन करके चल रही है। तो हम लोग इस कंपनी को रख सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। ठीक है, इसी तरह से चलिए एक बार हम लोग एशियन पेंट के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद में वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो 2020 तक ले लेते हैं। सेम फार्मूला इक्वल लगाएंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे नेट प्रॉफिट से सेम फार्मूला हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब एवरेज देखिए 5 ईयर्स का एवरेज आ रहा है 0.93, यानी 5 ईयर्स की एवरेजिंग भी ठीक आ रही है। और उसके अलावा अगर हम कहें 4 ईयर्स की 89 की आ रही, 3 ईयर्स की बात करें तो 80 की आ रही है। यानी जो मेरा मार्जिनल है, जो मैं मार्जिन लेके चलता हूँ 0.70 की, उसको कंपनी अभी भी मेंटेन करके रख चल रही है। मैं अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकता हूँ। आप और यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी को
इन 2 सालों में, खास करके इस साल में कैश जनरेट करने में देखिए प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी कंपनी ने हर समय अच्छा खासा अपने आप को मेंटेन किया है। तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।